हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्यूचर ड्रॉप्स एजुकेशन। तो कैसे हैं आप सभी। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है एमसीक्यूज़ को लेकर। ठीक है, एमसीक्यूज़ जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है और काफ़ी जो हमने ये इसमें ऐड किए हैं क्वेश्चन, ये पूछे भी गए हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पूछे नहीं गए और यूँ ही जो मन में आया उठा दिया, नहीं, पूछे गए क्वेश्चन हैं, उन्हीं को ही ऐड किया गया। तो अब देखते हैं हमारा पहला सवाल कि पहला क्या आता है कि एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। बताइए, मेंडल, मॉर्गन, डार्विन, बीटल और टैटम, बताइए कौन है। तो इसका जो सही आंसर होगा बीटल और टैटम। फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन की तरफ जाएं तो यहाँ आता है थैलेसीमिया एक वंशानुगत बीमारी है और इसका प्रभाव पड़ता है। अब देखिए थैलेसीमिया असल में होती क्या है, इसके बारे में देख लीजिए और उसी में ये आंसर मिल जाएगा आपको। थैलेसीमिया क्या होती है, ये होती है आरबीसी से रिलेटेड। ठीक है, और ये असल में क्या है, एक वंशानुगत बीमारी है, सीधी सी बात है, वंशानुगत है। इसका मतलब यदि पेरेंट्स को है तो उनकी ऑफस्प्रिंग, उनकी प्रोजेनी, उनके बच्चों को भी होगी। ठीक है, तो अब आरबीसी से रिलेटेड है तो इसके अंदर होगा क्या कि इसमें जो हीमोग्लोबिन होगा वो गायब हो जाएगा। ठीक है, मतलब कम हो जाएगा, गायब तो क्या हो जाएगा। और आरबीसी जो होंगी उनकी भी शेप बदलती जाएंगी, आरबीसी कम होती जाएंगी। जब आरबीसी ही कम होगी तो हीमोग्लोबिन कम हो गया, हीमोग्लोबिन कम हो गया तो ये किससे संबंधित हो गई, ये रक्त से संबंधित हो गई। ठीक है, और हाँ, एक आपको विशेष और इसमें बताया गया है कि विश्व थैलेसीमिया दिवस जो है 8 मई को मनाया जाता है। तो आप ये चीज़ भी अवश्य ही ध्यान रखें, 8 मई विश्व थैलेसीमिया दिवस। उसके बाद हम तीसरे हमारे क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि एक रक्त वाहिका जो रक्त को हृदय से दूर ले जाती है उसे क्या कहा जाता है, या उसे कहा जाता है, तो ये तो आपको मालूम ही होगा, काफ़ी इजी सा है, धमनी। ठीक है, हमने हार्ट वाला जो चैप्टर पढ़ा था, हार्ट में आप देखोगे तो वहाँ कौन कौन सी जो है धमनियाँ जो काम में आ रही थी, जैसे उसके 4 चैम्बर थे, यहाँ से लेके जा रही है, यहाँ आ रही हैं, ब्लड लेके आ रही हैं, तो इनको क्या कहा जाता है, तो यहाँ होगी धमनी, यहाँ होगी शिरा। ठीक है, तो ये एक हमारा क्वेश्चन था थर्ड। फिर इसके बाद आता है फोर्थ, होम्योपैथी के संस्थापक। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये कई बार जो है परीक्षाओं में देखा गया है। ठीक है, एक बार भी नहीं। होम्योपैथी के संस्थापक, तो यहाँ हमने एक बहुत ही सुंदर सी एक फ़ोटो लगाई है। किन की लगाई है, ये लगाई है हमने सैमुअल हैनीमैन की। ठीक है, तो ये कौन थे, यही थे जो होम्योपैथी के संस्थापक थे। ठीक है, ठीक है, बाकी लग तो सुंदर ही रहे हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा 5वां क्वेश्चन। तो ये होता है प्लांट्स जो खारे मिट्टी पर उगते हैं तो उनको बोल देते हैं हेलोफाइट्स। ठीक है, हमारा सी सही हो जाएगा। तो आप यहाँ तस्वीर से भी समझ सकते हो कि किस तरह के जो है ये पादप होते हैं। तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है, स्पॉन्जेस बिलोंग टू द फाइलम। स्पंज फाइलम से संबंधित है, तो कौन से फाइलम से संबंधित है, ये तो आप 11th क्लास में भी पढ़ के आए होंगे, पोरीफेरा से। और यहाँ आपको और अच्छे से समझाने के लिए एक फ़ोटो भी ऐड कर दी गई है, तो आप यहाँ से इसको और अच्छे से समझ सकते हो। फिर उसके बाद हमारा जो है 7th क्वेश्चन आता है, वो आता है स्टडी ऑफ एल्गी इज़ कॉल्ड। शैवालों के अध्ययन को कहते हैं, तो शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं, वो बोलते हैं फाइकोलॉजी। और यहाँ भी एक आप देख सकते हो एक फ़ोटो ऐड कर दी गई है और इस फ़ोटो से आप अच्छा समझ जाओगे, मतलब जल्दी समझ आ जाएगा आपको। ठीक है, तो यदि शैवालों के अध्ययन की बात आएगी तो यहाँ नाम एक ही आएगा, फाइकोलॉजी। क्लियर। और यहाँ खारे पानी में या खारे मिट्टी में अगर बात आएगी तो वहाँ आ जाएंगे हेलोफाइट्स। ठीक है, तो ये चीज़ इनमें थोड़ा सा ध्यान रखने वाली है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट फाइलम इन द एनिमल किंगडम। तो जानवरों के साम्राज्य
वाह, साम्राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा संघ है? तो ये भी आपको पता होगा। यदि आप विज्ञान के छात्र हैं तो आपको पता होगा, यदि आप विज्ञान के छात्र नहीं हैं तो शायद हो सकता है कि आपको ना पता हो। वैसे तो ये नॉर्मली सबको पता होता ही है। आर्थ्रोपोडा जो है ये सबसे बड़ा संघ है, ठीक है। इसके अंदर जितने भी आप देखते हो, ये बीटल जो भी इंसेक्ट वगैरह सब इसके अंदर आ जाएंगे सब, तो इसका बड़ा होना बनता भी है। फिर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 9th नंबर, वो आता है इसमें से किस पौधे को ग्रीन गोल्ड कहा जाता है? तो ये भी आप जो है विशेष ध्यान रखिए, ये भी परीक्षाओं में कई बार जो है सामने आया है कि ग्रीन गोल्ड किस पौधे को कहा जाता है। तो वो कहा जाता है बांस को, और ये इसके साथ ही डायग्राम, ठीक है। तो ये आप एकदम जो है अच्छे से इसको रट ही लीजिए कि बांस को जो है ग्रीन गोल्ड कहा जाता है। अब कई इसमें देखिए ग्रीन गोल्ड के नाम से तुलसी भी जो है सही कराएंगे, पर आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना। जब भी ग्रीन गोल्ड की बात आएगी तो आपको बांस ही करना है, ठीक है, बैम्बू। फिर उसके बाद आता है हमारे पास 10th क्वेश्चन कि चींटी के काटने से शरीर में प्रवेश करने वाले फॉर्मिक एसिड के प्रभाव को बेअसर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोग किया जाता है? तो अब हमारे पास यहाँ जो है 4 सॉल्यूशन दिए गए हैं, तो इसमें सीधा सा है सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। और ठीक है, 11th क्वेश्चन आता है हमारे पास निम्नलिखित में से कौन से विटामिन में यीस्ट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो यहाँ भी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो अब आता है हमारे पास 12th क्वेश्चन, तो यहाँ आ जाएगा वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो यहाँ उनकी एक मूर्ति आपको दिखाई दे रही होगी, एक स्टैचू दिखाई दे रहा है, तो आप इस स्टैचू से नहीं समझ पाओगे हर बारी थोड़ी समझ पाओगे, अब इनका तो नाम भी नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो ये हैं थियोफ्राइटस। कौन है? थियोफ्राइटस, और जो कि वनस्पति विज्ञान के जनक हैं। भारत में ही जो है ऐसे वैज्ञानिकों की फ़ोटो नहीं लगती, बाकी सब जगह लगती है ना। चलो कोई बात नहीं, अच्छा है। 13th नंबर का जो हमारा क्वेश्चन आता है वो आता है चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ आता है हिप्पोक्रेटस, और ये जो एक पिक्चर आपको दिखाई दे रही है ये है हिप्पोक्रेटस सर की, ठीक है। तो आज के हमारे कुछ ये 13 जो क्वेश्चन थे, ये विशेषकर जो परीक्षाओं में ज़्यादातर पूछे गए हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण है ये, ठीक है, इसलिए इनको यहाँ ऐड किया गया। अगली वीडियो जब आएगी उसमें थोड़े से और क्वेश्चन ज़्यादा ऐड कर दिए जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, और अगली वीडियो में